हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी के हीरो हैं धीरज लाल हीरालाल अंबानी। एक ऐसे गरीब परिवार का बच्चा जिसके बच्चे आज हमारे देश के सबसे अमीरों की सूची में शीर्ष पर स्थान रखते हैं। जी हाँ, वही धीरू भाई अंबानी जो मुकेश अंबानी के पिताजी हैं। आज हम आपको बताएंगे पकौड़े वाले धीरज लाल से बिजनेस टाइकून धीरू भाई अंबानी बनने की उनकी पूरी कहानी। धीरू भाई अंबानी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। माँ जमुना बहन एक गृहिणी थी, पिता एक शिक्षक थे। इनके अलावा 4 और भाई बहन थे, 2 बहनें 2 भाई। घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी डावाडोल थी। एक शिक्षक की बहुत सामान्य सी आय होती है, वैसे ही इनके पिता की बहुत सामान्य सी आय थी। परिवार बड़ा था और आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। यहाँ तक कि आर्थिक तंगी की वजह से धीरू भाई अंबानी ने केवल हाई स्कूल तक पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने स्कूलिंग छोड़ दी और अपने पिता के साथ छोटे मोटे काम करने लगे। कभी भुजिया बेची तो कभी पकौड़े बेचे, कभी फल बेचे, लेकिन इन सब से बात नहीं बन रही थी। धीरू भाई अंबानी हमेशा से एक बिजनेस माइंड रखते थे और वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। घर की हालत भी अच्छी नहीं थी और आखिरकार उन्होंने पढ़ाई तो छोड़ ही दी थी और 16 साल की उम्र में वो यमन चले गए थे, सिर्फ घर की आर्थिक स्थिति और अपने आप को बेटर करने के लिए। यमन में उन्होंने एक पेट्रोल पंप पे काम किया जहां उनको 300 रुपये महीने की नौकरी लगी थी। भले ही वो छोटी पेमेंट पे काम कर रहे थे, लेकिन उनके सब कॉन्शियस में एक बिजनेस मैन बिल्ड हो रहा था। वो दिन दिन अपने आप को एक्सपीरियंस करते रहते थे और चीज़ें एक्सप्लोर करते रहते थे। उनकी जीवटता, उनके काम करने का तरीका और उनकी लगन को देखते हुए 2 ही साल के अंदर वो पेट्रोल पंप में मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच चुके थे। और वहाँ पे उनकी लगन को आप इस बात से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वहाँ पे जो स्टाफ को चाय मिलती थी वो 25 पैसे की होती थी, लेकिन धीरू भाई एक बड़े रेस्टोरेंट में जाते थे जहाँ पे 1 रुपये की 1 कप चाय मिलती थी। वो सिर्फ इसलिए जाते थे कि उस रेस्टोरेंट में बड़े लोग आते थे और वो उनकी बातें सुनते और अपना बिज़नेस आइडिया उनको पता चलता कि लोग किस तरह से बिज़नेस करते हैं। वो बड़ी बातें जानना चाहते थे, बड़े आइडियाज़ जानना चाहते थे, इसलिए वो 1 रुपये खर्च करके बड़े रेस्टोरेंट में चाय पीने जाते थे। ये था उनके अंदर का बिजनेसमैन जो बड़े प्लान लेके चल रहा था। जॉब भले ही छोटी थी मगर सोच बहुत बड़ी थी धीरू भाई की। और बता दें कि यमन में चांदी के सिक्के चलते थे और इन्हें पता चला कि चांदी के सिक्कों की कीमत चांदी से ज़्यादा होती है, तो इन्होंने उसको गलाना शुरू कर दिया। हालांकि वहाँ की गवर्नमेंट को इससे आपत्ति थी। जब तक गवर्नमेंट इन पर कार्रवाई करती, ये अपना काम बना चुके थे और इनको कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिस दौरान ये यमन में काम कर रहे थे, उसी दौरान यमन में आंतरिक युद्ध छिड़ गया जो स्वतंत्रता को लेकर था। कि फिर भाई आउटर्स को वहाँ दिक्कत होने लगी थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। भारतीयों को वहाँ नौकरियों से निकाला जा रहा था, उथल पुथल मच गई थी, आंतरिक कलह मची हुई थी यमन में और इनको भी वापस आना पड़ा। नौकरी चली गई तो ये भी वापस इंडिया आ गए। अब इनके दिमाग में ये तो बन गया था कि मुझे अपना बिज़नेस यहीं पे सेटअप करना है, कुछ भी करके करना तो बिज़नेस है और कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में। लेकिन निवेश के लिए उतना बैलेंस नहीं था, उतने पैसे नहीं थे कि ये कोई बड़ा निवेश कर पाते। बिज़नेस का स्टार्ट करने का सोचा था और अपने एक चचेरे भाई के साथ मिलकर 15,000 रुपये की लागत के साथ पॉलिएस्टर के धागे और मसालों के आयात निर्यात का बिज़नेस स्टार्ट किया था। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव यहीं से रखी गई थी। जी हाँ, नरसिंहथन स्ट्रीट पर 3 कुर्सी 2 सहकर्मियों के साथ इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की नींव रखी थी। बिजनेस शुरू हुआ, लेकिन वैचारिक मतभेद के कारण इनके चचेरे भाई से इनका अलगाव हो गया। या चंपक लाल दमानी के साथ पार्टनरशिप अलग अलग हो गए दोनों लोग। उसके बाद उन्होंने अकेले ही मोर्चा संभाला। धीरे धीरे शूट का कारोबार बढ़ता गया और इनकी मजबूत पकड़ बन गई उस कारोबार पे।
और फिर 1966 में अहमदाबाद के नरोदा में बिजनेस मिल की शुरुआत हुई, जहाँ पर पॉलिएस्टर के धागों द्वारा कपड़े बनाए जाते थे और इस ब्रांड का नाम बिमल रखा गया था। बिमल इनके बड़े भाई के बेटे का नाम था। काम चल गया, बात बन गई, मेहनत जारी रही, मुनाफा जारी रहा, बिजनेस बढ़ता रहा। हालांकि इनकी स्ट्रेटजीज बहुत मजबूत थी, ये काम पूरी लगन से करते थे, पूरी मेहनत से करते थे। इंडिया में इक्विटी कल्ट लाने का क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। 1977 में जब रिलायंस ने अपना IPO लॉन्च किया था तो लगभग 58,000 लोगों ने उस पर भरोसा दिखाया था। 58,000 से ज़्यादा निवेशक थे। ये अलग अलग क्षेत्रों में अपने कारोबार को बढ़ाया। बताते चलें कि धीरूभाई अंबानी जी की शादी कोकिलाबेन से हुई थी और उनके 4 बच्चे थे, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, नीना अंबानी और दीप्ति अंबानी। छोटे से कमरे से शुरू हुई कंपनी आज दुनिया की टॉप कंपनीज़ में शुमार हो चुकी है और अंबानी ख़ानदान और उसके रसूख के बारे में पूरी दुनिया जानती है। आप भी जानते हैं कि अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में 1000 करोड़ का बजट था। 2016 में धीरूभाई अंबानी को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। वैसे तो तमाम पुरस्कार उनके नाम रहे, लेकिन भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार होने की वजह से ये बेहद ख़ास है। 24 जून 2002 को उनको हार्ट अटैक आया और 6 जुलाई को ट्रीटमेंट के दौरान ही धीरूभाई अंबानी की मौत हो गई। कोई भी लक्ष्य हमारी क्षमता से बड़ा नहीं है। हमें ये तय करना है कि हम वो पूरे दिल से, पूरी लगन से, पूरी जी जान से करना चाहते हैं कि नहीं। अगर एक 300 रुपए की जॉब करने वाला इंसान आज हज़ारों, करोड़ों, अरबों का बिज़नेस बना सकता है, इतनी बड़ी कंपनी बना सकता है, तो हम आप तो लाखों का छोटा मोटा बिज़नेस या छोटे मोटे काम तो कर ही सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो भी कमी हो वो भी बता दें। ये मेरा इस तरह का पहला वीडियो है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी। थैंक यू सो मच।